बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन रौरमन के हमेशा कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, है नी। तो किसान भाई बहन कार्यक्रम शुरू करे कर आगे चलू हम रौरमन के दिखाती कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना से अब राज्य के गांव बनेंगे स्मार्ट। बहुत सारे संभावित रोगों से रक्षा करता है बीजोपचार। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना से झारखंड के गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 100 गांवों का चयन करके उसका निरीक्षण कर अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर कार्य करते हुए इन गांवों का समग्र विकास करने की योजना है। इन गांवों को विकसित कर अन्य गांवों के लिए उदाहरण के तौर पर दिखाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को विभिन्न प्रकार के योजनाओं के सहारे उन्नतशील बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सके। फसलों में बीज जनित रोग और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। बीजों को उपचारित कर बुआई करने से बहुत से संभावित रोगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है और बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की फसल में वर्तमान समय में दीमक कीट लगने की संभावना रहती है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि क्लोरोपोरिफॉस दवा का प्रयोग लाभकारी होता है। साथ ही यदि कीटों का प्रकोप कम हो, जैविक दवाओं का इस्तेमाल भी कृषक कर सकते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता बरकरार रहती है और हमारी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। विशेष परिस्थिति में कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लेना चाहिए। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको देंगे आज के मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम लेंगे चावल को, जिसमें चावल के भी बहुत किस्म होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लखी भोग को। लखी भोग का औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरे में चावल में ही है परमल, जिसका औसतन दर है 3,450 रुपये प्रति क्विंटल। आखिरी में चावल में मंसूरी है, जिसका औसतन दर है 3,200 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, अब हम आते हैं दाल की ओर। दाल में सबसे पहले हम लेंगे गरम दाल को। गरम दाल का औसतन दर है 7,300 रुपये प्रति क्विंटल। कृषि समाचार में आज इतना ही।
परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को 2 आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है, जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई केवाईसी की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी, जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए
फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के बार फिर स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के में आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी बहुत सुंदर है, हर किसान भाई बहन मन को उसके समझना चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए। तो आज की जो जानकारी है कि मिर्चा कर वैज्ञानिक खेती और उकर प्रभेद कर बारे में है नहीं। तो रौरम मिर्चा कर खेती लग कभी कभी पाला पड़ गलक, सड़ गया, कीड़ा लग गया, तो रौरम के नुकसान होला। तो चलो इकर रौरम के जानकारी हम फीचर कर माध्यम से दिवा थी ताकि रौरम के नुकसान ना होवे। हमारे यहाँ हरी मिर्च का मसालों में अपना एक अहम रोल है, क्योंकि चटपटे भोजन का स्वाद लेना हो तो मिर्च सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। दरअसल हरी मिर्च एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही कुछ तीखा और चटपटा स्वाद जहन में आने लगता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसकी खेती करें तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखें। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ है यहाँ की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी भावना जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मिर्च की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन कौन सा प्रभेद का चुनाव करें ताकि उनको बेहतर उत्पादन प्राप्त हो। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मिर्च की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से करें। मिर्च हमारा देश का बहुत बढ़िया कमर्शियल क्रॉप है। ये दो तरह के लिए हम लोग खेती करते हैं, एक मसाला माने स्पाइस के लिए है और दूसरा सब्जी के लिए। इसमें हम लोग का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। हमारे पास बहुत सारे प्रभेद भी जो किस्म जो बोल रहे हैं, बहुत सारे हाइब्रिड में भी अवेलेबल है और OP में भी अवेलेबल है। ये आपको पहले चुनना है, आपको मसाला कैटेगरी में करना है कल्टीवेशन या सब्जी वाला कैटेगरी में करना है, उसके अनुसार आपको सिलेक्शन करना है। जैसे मसाला कैटेगरी में है एक आंध्र ज्योति करके है, वो आंध्रा से रिलीज़ हुआ है। ये आपको थ्रिप्स के लिए भी ये प्रतिरोधी किस्म है, थोड़ा कंट्रोल करता है। इसका थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा नहीं होता है, जो सकिंग पेस्ट रस जो चूसता है इसको हम लोग प्रतिरोधी बोलते हैं। और दूसरा हो गया है हमारा बैक्टीरियल विल्ट जो है, ये बैक्टीरियल विल्ट के लिए जो मुरझा रोग जो बोलते हैं वो प्रभेद है हमारा जो सेंटर से केंद्र से रिलीज़ हुआ है, ICAR रांची केंद्र से जो रिलीज़ हुआ है। स्वर्ण प्रफुल्लिया एक किस्म हो गया है, स्वर्ण आरोही एक हो गया और स्वर्ण अपूर्वा, ये तीनों किस्म है आपका जो मुरझा रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म है। ये हम लोग दोनों तरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, सब्जी के लिए भी है और मसाला के लिए भी। जानकार कहते हैं कि मिर्च की खेती यदि तकनीक और सूझबूझ के साथ की जाए तो बड़े मुनाफे का सौदा होती है। कुछ खेती में किसान कम लाभ ले पाते हैं, जबकि कुछ में अच्छा खासा फायदा कमा लेते हैं। मिर्च की खेती ऐसी ही मोटी कमाई वाली खेती है, बस इसको सही तरीके से करने की ज़रूरत है। मिर्च की खेती से एक साल में ही किसान लाखों रुपए कमाई कर सकते हैं। खरीफ सीजन में एक हो गया, जून जुलाई का जो सोइंग होता है, और उसके बाद अगस्त सितंबर में एक बार होता है, और फिर समर क्रॉप के लिए हम लोग जनवरी फरवरी में भी सोइंग करते हैं। तो हम कौन सा सीज़न में जाना चाह रहे हैं वो सीज़न को भी हम लोग को पहले ही तैयार करके रखना होगा। हमारा जो खेत का तैयारी है और रीजन फरो जो रेस्ड मेथड में जो बोलते हैं वो सब तैयारी करके रखना है। और हमारा जो FIM जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद है इनिशियल प्लाउइंग में लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर इसमें जाना चाहिए। हमारा जो झारखंड का मिट्टी है आम्लीय मिट्टी है, इसीलिए लाइम का भी एग्रीकल्चर लाइम जो होता है ये लगभग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालते हैं। और नीम केक जो बोलते हैं उसको भी अगर डालेंगे तो हमारा जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया या कीटाणु जो होता है उसके लिए ये काम करता है। ये भी हम लोग इनिशियल प्लाउइंग में भी डालते हैं। और मिर्च के लिए ना लगातार उसके लिए ट्रांसप्लांटिंग माने बुआई जो होता है वो प्रोसेस में जाता है, डायरेक्ट सोइंग नहीं करते हैं। सब लोग किसान जो है जानकारी है, हम लोग जा सकते हैं प्रोट्रे मेथड में या रेस्ड बेड नर्सरी, ये दोनों नर्सरी मेथड हम लोग लगा सकते हैं। अगर आप प्रोट्रे यूज़ कर रहे हैं लगभग 100 से 120 प्रोट्रे लगेगा, 1 एकड़ में आपको 12,000 लगभग पौधा तैयार होगा, लगाने के लिए हो जाएगा। लगभग इसका बीज का सीड रेट भी हमको लगभग 500 ग्राम से 1 kg लगता है, OP या हाइब्रिड के चुनाव के ऊपर। और जो बीज हम लोग लगा रहे हैं, बीजोपचार जो है, सीड ट्रीटमेंट जो है बहुत इसमें फ़ायदा करता है, क्योंकि मिर्च में बहुत तरह का रोग भी है और पेस्ट भी है। इसको बचाने के लिए हम लोग नर्सरी में हमारा पौधा को जो बिछड़ा तैयार होता है
उसको प्रोटेक्शन देना है। इसके लिए हम लोग बीजोपचार जो है कार्बनडिजम से करते हैं या कार्बोक्सी क्लोराइड से करते हैं, और बहुत तरह का जो कीटनाशक जो कीटाणु है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बीटी हो गया, बैसिलस तुरिंजस हो गया, सूडोफॉस्फोरस हो गया है। ये सब कीटाणु जो है हमको रक्षा देता है पौधा को। जानकार कहते हैं कि मिर्च की कई तरह की अच्छी प्रजातियां बाजार में उपलब्ध है। उन्हें साल में आप कभी भी बो सकते हैं। सभी मिर्चों की देखभाल करने की ज़रूरत होती है। यदि आप बुआई करना चाह रहे हैं तो अच्छी हाइब्रिड मिर्च के बुआइडर करनी चाहिए। यदि खुद को अपने यहाँ मिर्च की नर्सरी नहीं तैयार कर रहे हैं तो अच्छी नर्सरी से ही मिर्च की फसल लेनी चाहिए। हम लोग लगातार मिर्च नहीं लगाना है एक ही खेत में, उसको बदलते रहना होगा। कोई लेग्यूमिनेस माने जो ग्रीन ग्राम हो गया, मूंग दाल जो बोलते हैं, उसको आप क्रॉप रोटेशन में यूज़ करेंगे तो मिट्टी भी हमारा ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाता है। हमारा जो इसका स्पेसिंग रहता है 50 × 50 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रहता है। जैसे मेड और मेड के बीच में 50 सेंटीमीटर और पौधा के बीच में भी 50 सेंटीमीटर। और इसमें मेड के साथ साथ हम लोग अगर मल्च शीट भी बिछाएंगे, 50 माइक्रोन का थिकनेस का मल्च शीट बिछाएंगे और ड्रिप के साथ इसका खेती करेंगे तो वैज्ञानिक तरीका से इसमें उपज भी हम लोग को अच्छा से मिलेगा, और जो वाटर कंजर्वेशन है और वीड का जो इसमें कंट्रोल करना है, ये सब का हम लोग बचत कर सकते हैं मल्च और ड्रिप अगर अपनाएंगे। और तोड़ते समय भी जो मिर्च का फल जो है अगर मिट्टी में ये सटेगा तो इसमें कुछ डिसीज़ आ सकता है, तो इसीलिए इसको भी मल्च शीट अगर लगाएंगे और स्टेकिंग जो इसके लिए थोड़ा सपोर्ट भी देंगे तो फल भी अच्छा से आएगा, हमारा जो फल भी तंदुरुस्त रहेगा। और इसमें जो फ्रूट रॉट का जो बीमारी है नहीं आता है, क्योंकि अगर मसाला में अगर जा रहे हैं तो मिर्च में कलर जो होता है, रेड कलर जो है बहुत मायना करता है। इसको मेजर करते हैं आस्था वैल्यू से, ASTA। आप जो भी अगर वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आस्था वैल्यू ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि मसाला के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और पंजेंसी जो है कैप्सिसिन कंटेंट के उस हिसाब से चेकिंग होता है, ये भी आप जानकारी लेके तब अपना जो है किस्म सेलेक्ट करके आप डालिएगा। तो किसान भाई बहन मन ये कैसन लगलक जानकारी बेस है नहीं, तो चलो अपन कार्यक्रम के और आगे बढ़ाती दूसरा जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है वो भी बहुत सुंदर है कि फसल करे कर आगे कहे कर मतलब खेती कर आगे मृदा जांच कर जानकारी और उकर फायदा। अब देखो और मन फसल करे जाती, खेती करे जाती, अब मृदा यानी माटी कर जांच नहीं करवाली बहुत नुकसान होवेला है नहीं। तो माटी जांच करा से में ये फायदा होवेला कि ओकर में कौन बीमारी है, कौन कमी है, एकर पता लागेला। और फायदा को तो मत कहूँ है नहीं, जब माटी कर जांच हो गलक तो फसल भी ओहरे सुंदर होवेला है नहीं, दिन दुगना रात चौगुना हो गलक। तो चलो एक जानकारी और में के हम जो हमारे घर विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से बात थी। किसानों को समर्पित कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में फसल लगाने के पूर्व मृदा जांच की आवश्यकता एवं उसके फायदे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे ICAR प्लांडू के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेशमा जी। गर्मी के समय हमारा खेत खाली होता है तो सबसे उपयुक्त समय जब मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए तो वो है कि बरसात से पहले, गर्मी जब खेत खाली हो तभी हमें मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए। अगर मतलब आप खड़ी हुई फसल में भी मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं, पर वहाँ पे है ना खेत में जो भी है फर्टिलाइज़र या कुछ खाद या कुछ डाला ना हो। और जब भी ले तो 2 क्यारियों के बीच में और 2 पौधों के बीच में से ही हमें मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए। बट इससे अच्छा है कि आप जब आपका खेत खाली हो और गर्मी में आप मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं। जैसे हम इंसानों की बात करें, हमें कुछ बीमारी है या कब पता चलते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब जांच करते हैं तभी। वैसे ही हमारे मृदा का हाल है। हमारे मृदा में भी कई पोषक तत्वों की कमियां होती है या कुछ पोषक तत्व अधिक होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम मिट्टी का जाँच करेंगे। जब हम मिट्टी का जाँच करेंगे तभी हमें पता चलेगा उसमें कौन से पोषक तत्व कम है। तो जो कम है वो हम अधिक मात्रा में डालेंगे और जो ज़्यादा है उसको हम कम मात्रा में डालेंगे। और अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो हमें जो मतलब पौधे को है ना एक संतुलित
खाद डालना होता है, जो अगर कम होगा तो आपकी उपज भी कम होगी, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो पौधे को नुकसानकारक होता है। तो ये कब हमें पता चलेगा? जब हम मिट्टी जांच करेगी तभी हमें पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है कि कमियां हैं या कौन से पोषक तत्व अधिक है। हमें मिट्टी जांच से ही हमारा मिट्टी का पीएच कितना है ये पता चलता है। हमारा मिट्टी का पीएच जो है वो 7 के आसपास होना चाहिए। अगर 7 से कम है तो हमें वो अम्लीय होती है, और 7 से ज़्यादा है तो वो विमला या फिर अल्कलाइन होती है। तो अम्लीय मृदा, यहाँ पे झारखंड में अम्लीय मृदा है, तो हमें उसके लिए अगर अम्लीय मृदा है तो उसका पीएच अगर 5.5 से नीचे है तो हमें चूना का उपयोग करना पड़ता है। ये हम सिर्फ मिट्टी जांच से ही हम पता कर सकते हैं कि हमारा मिट्टी का पीएच या कौन से पोषक तत्वों की कमी आई है। झारखंड में अगर आपको मिट्टी जांच करवानी है तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ मिट्टी जांच की सुविधा है। या फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी मिट्टी जांच की सुविधा है। आईसीआर की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी कुछ पैमाने पे मिट्टी जांच होती है। या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ उनका भी लेबोरेटरीज़ है मिट्टी जांच के लिए। तो किसान भाई वहाँ जाके अपनी मिट्टी दे सकते हैं और मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। मिट्टी जांच के लिए सबसे पहले होता है कि हमें सही नमूना लेना है। हमेशा मतलब जो हमारे खेत को पूरी तरह रिप्रेजेंट करे ऐसे जगहों से हमें मिट्टी का नमूना लेना है। अगर 1 एकड़ आपका खेत अगर 1 एकड़ के आसपास है या 1 एकड़ से समझिए 1 हेक्टेयर के आसपास है, 1 एकड़ के लिए आप 4 से 5 जगह से लीजिए और 1 हेक्टेयर के लिए आप 8 से 10 जगह से आपको मिट्टी का सैंपल लेना है। मिट्टी का सैंपल कहाँ से लेना है? मिट्टी का सैंपल जहाँ पानी जमा हो या मेड़ों के किनारे या कोई पेड़ लगा है, पेड़ के नीचे, यहाँ से हमें मिट्टी का सैंपल लेना नहीं है। मिट्टी का सैंपल हमें हमेशा ऐसी जगहों से लेना है कि हमारे खेत का पूरा रिप्रेजेंट, और वो 1 एकड़ के लिए 4 से 5 जगह का लेना है। जब भी आप मिट्टी का सैंपल लेंगे तो उसके लिए आपको गड्ढा खोदना होगा। तो वो गड्ढा अंग्रेज़ी का वी जो शब्द होता है उसकी करना है। पहले तो सैंपल लेने के लिए जो भी ऊपर की जो जगह चुनी है आपने, उसका जितना भी घास या खरपतवार है उसको छील के बाजू कर दीजिए। और अगर खरपतवार आ जाएगी तो आपका मिट्टी का जो सैंपल का जो रिज़ल्ट होगा वो ठीक नहीं होगा, वो बाजू में कर दीजिएगा। फिर उसका गड्ढा खोद के इंग्लिश वाला जो वी है उसमें 20 से 25 सेंटीमीटर तक को गड्ढा खोदिए। गोलाकार में नहीं खोदना है, वी शेप में खोदना है। और वो खोदने के बाद आप है ना दोनों साइड से 2 या 3 सेंटीमीटर से मिट्टी को छीलिएगा। छीलते 20 सेंटीमीटर नीचे तक, मतलब ऊपर से नीचे, जिससे हमें हर जगह से पूरा एक सैंपल का नमूना मिले, मतलब रिप्रेजेंटेटिव मिले। तो फिर वो छील के आप आधा केजी का मिट्टी एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिएगा और उसे आप है ना एक पॉलीथीन, साफ पॉलीथीन में भर दीजिए, या फिर आप इकट्ठा करके आप जो भी एक बर्तन है उसमें रख दीजिए। और ऐसे ही 4 से 5 जगह का मिट्टी आप एक साथ मिला लीजिए। जो आपका खेत में से ऐसे ही जैसे मैंने बताया वी शेप में निकालना है, वो लेके आपको सारे जो 5 जगह से सैंपल लिया है उसको एक जगह पे लाके उसको मिलाना है। फिर उसका 4 भाग करना है, उसमें से 2 जो भाग है उसको निकाल दीजिएगा और 2 को मिलाइए। ऐसे ही हर बार 4 करते हुए 2 को मिलाते मिलाते जब तक आपका मिट्टी का जो सैंपल है आधा केजी नहीं बनता है तब तक आपको उसको ये प्रक्रिया दोहराना है। उसके जैसे आधा केजी बनता है तो उसको आप एक साफ़ पॉलीथीन में भर के आपका जो खेत के बारे में, आपका नाम, ज़िला का नाम, पता, आपका खेत के बारे में कहाँ है, उसका स्लोप कितना है, आपका कौन सी फसल ली थी, कौन सी फसल लेने चाहते आदि, आप उसमें आपका सारा जो डिटेल्स है भर के उसको आप मिट्टी का नमूना आपकी जो भी प्रयोगशाला में देना चाहते हैं वहाँ पे लेके जाइएगा। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट करना है तो मिट्टी में अगर लोहा आए, सीसा आए तो उसको वो सैंपल मत लीजिए, दूसरी जगह से लीजिए। अगर लोहा आया है तो आसपास की मिट्टी में भी लोहा का जो आयन होगा वो ज़्यादा होगा, तो हमारा मिट्टी जांच में उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ठीक नहीं आएगा। तो इसीलिए मिट्टी, अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए मिट्टी जांच दे रहे हैं तो आपका सावधानी ये बरतनी होगी कि आपको कोई भी धातु का इस्तेमाल नहीं करना है सैम्पलिंग के लिए। तो
तो आपको एक तो प्लास्टिक वाला करिए या लकड़ी का इस्तेमाल करके आप वो सैंपल निकालिए और उसको पॉलीथीन में, साफ पॉलीथीन में भरिए। किसान भाइयों, मिट्टी जांच बहुत ज़रूरी है। जैसे इंसान आजकल देख रहे हैं हमारा इतनी रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते करते मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम होती जा रही है और हम हर बार रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि मिट्टी को वो आवश्यकता है या नहीं। हम बिना डॉक्टर के पूछे तो कोई भी दवा नहीं लेते हैं, तो हम मिट्टी का भी वैसे ही है, हम बिना पूछे उसको मिट्टी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें कोई भी उर्वरक डालना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें मिट्टी जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो आज रोरम के दूगो जानकारी दिवाली और दुयो सुंदर है ना सुंदर से ले तो कहले किसान भाई बहन मन कि रोटिन कोई जानकारी है या हमरे से जानकारी चाहिए तो पता के लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतुर और रांची मगिले। हाँ, पिन कोड संख्या लिखे को नहीं भूला, ओके लिखो 834001। तो आज रौरमन मनोज वर्मा की इजाज़त दो के लिए यह दीना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। प्यारा सा ही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।